Hello guys, welcome back to Analyst Adda and so स्ट्रिंग क्लासेस जो स्ट्रिंग बफर की क्लासेस हैं वो रनिंग है। ओके, सो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और क्लास क्या है, बेसिकली हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे कि अगर हम कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, डायनेमिकली स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं हम प्रोग्राम्स के अंदर, राइट। सो अगर हम स्ट्रिंग के थ्रू क्रिएट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और स्ट्रिंग बफर के थ्रू क्रिएट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो जिससे आप जब भी कोई प्रोग्राम्स आप लिख रहे हैं तो आप ये गलती ना करें कि स्ट्रिंग में लिखना है या स्ट्रिंग बफर में लिखना है। तो मैं एक डायनेमिकल एग्जांपल आपके साथ लेके चलूँगी कि हम डायनेमिकली एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे विच इज़ बेटर, द स्ट्रिंग इज़ बेटर टू क्रिएट द डायनेमिकल स्ट्रिंग और द स्ट्रिंग बफर इज़ बेटर। ओके, एंड मैं आखिरी में कॉम्प्लेक्सिटी भी बताऊँगी, इसका क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा दोनों का, स्ट्रिंग का और स्ट्रिंग बफर का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से जिसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई होगा कि कैसे हम एक सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग का डायनेमिकल एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर उसको आपको बताऊंगी कि कैसे इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो सपोज अगर मैं एक लूप है और उस लूप को मैं 100 टाइम्स रन करना चाहती हूँ, राइट। तो एक लूप अगर हम क्रिएट करते हैं और उस लूप को 100 टाइम क्रिएट करते हैं, तो मैं पहले इसका नंबर ही लिख दिया 100 टाइम्स। पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले एक लूप रन करते हैं फिर आपको समझ आएगा। जैसे एक लूप क्रिएट किया मैंने स्ट्रिंग में, ओके। इंट आई स्टार्ट करेंगे, सेम 0 से स्टार्ट किया। सेम मैं लूप क्रिएट कर रही हूँ, सबको पता है कैसे लूप क्रिएट करते हैं, सेम ही वे में मैं लूप क्रिएट कर रही हूँ। बट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्ट्रिंग में अगर लूप क्रिएट करेंगे और स्ट्रिंग बफर में अगर हम लूप क्रिएट करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आएगा। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिया और क्या प्रिंट करना चाह रही हूँ मैं, एनालिस्ट अड्डा मैंने प्रिंट कर दिया उस स्ट्रिंग के, राइट। तो उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या, सॉरी, ये स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना के डिफाइन करूँगी, राइट। स्ट्रिंग ऐसा करते हैं, हम इसको str क्रिएट करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। और इस एन लूप को मैं कितनी बार टाइम्स, 100 टाइम्स रन करना चाहती हूँ, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको 100 टाइम्स रन करना है, 1000 टाइम रन करना है। ये मैं एक वे बता रही हूँ कि अगर हम डायनेमिकल डेटा को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो डायनेमिकल डेटा आएगा तो हमें नहीं पता उस टेबल में 100 रोज़ हैं, 1000 रो है, लैक्स रो हैं, कितनी रोज़ हैं। तो वो रोज़ में जो डेटा आएगा वो कैसे आपको रिप्रेजेंट होगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक लूप लिया है और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक स्ट्रिंग को 100 टाइम्स क्या करा रही हूँ यहाँ पे, प्रिंट करा रही हूँ, राइट। तो क्या इम्पेक्ट आएगा, क्या इसका टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब कितना टाइम में ये मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करके देगा। तो इसके लिए मैं एक से टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे हम कैसे टाइम को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ, राइट। तो मैं टाइम को ले रही हूँ, जैसे उसने स्टार्ट किया होगा डॉट, ये आ गया, ओके। तो ये मेरा स्टार्ट टाइम आ गया, और जब ये लूप पूरा चल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एंड टाइमिंग डिफाइन करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कितना टाइम लिया इसने। मैं टाइम ही प्रिंट कर रही हूँ, मैं ये प्रिंट नहीं कर रही हूँ कि, ठीक है।
मैं ये बस आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लूप यहाँ पर रन होगा स्ट्रिंग के थ्रू, वो कितना टाइम लेगा, और अगर मैं सेम लूप को स्ट्रिंग बफर में लेके जाऊँगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा, राइट। तो मैं एक स्ट्रिंग बफर में सेम ही स्ट्रिंग को क्रिएट करूँगी, राइट। ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, इंटरव्यू में केवल आपको पूछा जाएगा कि कितना टाइमिंग लगेगा, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा, कौन सा बेटर होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनली कैसे यूज कर रहा है स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर, इंटरनली कैसे यूज कर रहा है। तो आपको भी प्रैक्टिकल करना है साथ में, राइट। तो अपेंड, राइट, ऐसे करते हैं ना। तो एक मैंने स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे आपको लूप किया, चला के दिखाया है यहाँ पे, और एक ये स्ट्रिंग बफर के दोनों मैंने क्रिएट कर दिए हैं। आप भी ऐसे सेम क्रिएट किए। इसके आगे मैंने टाइम नहीं मेंशन किया है, टाइम भी हम मेंशन कर देते हैं। ओके, ठीक है, और एंडिंग टाइम डिफाइन कर देते हैं। एंड माइनस स्टार्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रिंग टाइम मेंशन कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो इसको डिफाइन करना होगा यहाँ पर, राइट। और ये कौन सा टाइम, स्ट्रिंग। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि किसने कितना टाइम लिया, क्यों लिया, और इंटरनली कैसे काम करता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बफर कैसे काम करता है, राइट। तो हम रन करें, और अगर किसी को डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए यहाँ तक कि हाँ मुझे यहाँ तक डाउट है, बट मैं इसको रन करके आपको बताती हूँ। आपको दिखा ये जो स्ट्रिंग टाइम है उसने कितना टाइम लिया इसको प्रिंट करने में, इस एनालिस्ट अड्डा को 100 टाइम प्रिंट करने में कितना टाइम लिया, और स्ट्रिंग बफर ने कितना टाइम प्रिंट। आपको साफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग बफर ने टाइम कम लिया है प्रिंट करने में, और स्ट्रिंग ने बहुत टाइम लिया है प्रिंट करने में। आप ह्यूज डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। कितना डिफरेंसेस है, यहाँ पे 45 समथिंग है, और यहाँ पे केवल ओनली 6 है। तो वंस टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 45 लैक्स, और ये ओनली 6 लैक्स है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो क्या बेटर है आपको, अगर आपका डायनेमिक आपको प्रिंट करना है, डेफ और ईच लूप लगाना है, तो हम डायनेमिक में क्या लेके चलेंगे, स्ट्रिंग बफर आपको लेके चलेंगे, स्ट्रिंग लेके नहीं चलेंगे। पहली बात तो फर्स्ट हमने स्ट्रिंग बफर में इंटरनली ये कैसे काम कर रहा है, ये लूप कैसे काम कर रहा है कि इंटरनली जब भी, जैसे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए उसने फर्स्ट सेंटेंस को प्रिंट किया पहले, एनालिस्ट अड्डा, राइट। फिर उसने पुरानी स्ट्रिंग को क्या किया, कॉपी किया, और जो ओल्ड स्ट्रिंग थी, एवरी टाइम्स क्या कर रहा है, वो कॉन्केटेशन यूज कर रहा है, प्लस आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो कॉन्केटेशन यूज करने के लिए वो क्या कर रहा है कि जो भी स्ट्रिंग है इक्वल जो स्ट्रिंग प्लस न्यू कंटेंट, राइट। तो एवरी टाइम्स को क्या कर रहा है, वो कॉन्केटेशन के थ्रू क्या कर रहा है, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। सेकंड थिंग्स, जब भी वो सेकंड न्यू ऑब्जेक्ट न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेगा तो ओल्ड ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कॉपी करेगा उसमें न्यू स्ट्रिंग में, और फिर एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है हमारा
न्यू कंटेंट उसको भी साथ में रखेगा। तो ये इस वे में जो चल रहा है, तो एवरी टाइम्स कॉन्केटेशन यूज हो रहा है, करेक्ट। तो इसमें जो हम बताएंगे उसमें कितना, उसमें क्या लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसमें होगा, इसमें ज़्यादा यूज होगा। तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, एवरी टाइम कॉन्केटेशन यूज हो रहा है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, राइट। क्योंकि फर्स्ट बार क्रिएट किया, स्ट्रिंग क्रिएट किया, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सेकेंड टाइम फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ओल्ड कॉपीज, ओल्ड जो डेटा होगा उसको कॉपी करेगा, ओल्ड कंटेंट को, और फिर न्यू कंटेंट को ऐड करेगा। ऐसे ही अपेंड न्यू कंटेंट ऐसे ही सेम वे में करता जाएगा और असाइन करता जाएगा रेफरेंस को। ओ ऑफ एन स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, राइट। इसलिए इसका टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं, स्ट्रिंग बफर में क्या हो रहा है, हम क्या यूज कर रहे हैं, अपेंड यूज कर रहे हैं। तो अपेंड इंटरनली क्या यूज करता है, कैरी यूज करता है, राइट। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग बफर में अगर हम इंटरनली अब जाते हैं तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर यूज करता है, और क्या याद करता है, कैर सीक्वेंस यूज करता है। तो कैर यूज कर रहा है, कैर एरे एक ही प्लेस पे अपेंड हो रहा है, न्यू एवरी टाइम्स क्रिएट नहीं हो रहा है, न्यू कॉन्केटेशन यूज नहीं हो रहा है, ओनली क्या हो रहा है, रीसाइजिंग हो रहा है। सेम ही अपेंड के अंदर क्या हो रहा है, रीसाइजिंग हो रहा है। तो ओनली रीसाइजिंग हैपनिंग हो रहा है, नो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ वन। एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट रीसाइज होता जा रहा है जितना हमें रिक्वायरमेंट हो रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम यहाँ पर फॉर यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग में, और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, राइट। इंटरनली मैंने बताया कि ये कैसे काम करेगा फॉर, और स्ट्रिंग बिल्डर कैसे काम करेगा, स्ट्रिंग कैसे काम कर रहा है सेम केस में, और स्ट्रिंग बिल्डर क्या काम कर रहा है सेम केस में। आपको टाइम डिफरेंसेस आपको समझ आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गया होगा कि कौन स्लो है, इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर है, दैट्स वाई string is taking too much time, right। string buffer is not creating any of the object, only one object is creating and resizing the uh, content, right। so it is string buffer is taking a less time as compared to string, राइट। आपको समझ आ गया होगा। तो डायनेमिक, जब भी डायनेमिक बिल्डिंग की बात हो तो हमें क्या यूज करना चाहिए, स्ट्रिंग बफर इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग। तो ये गलती ना करें आप कि अगर जब भी प्रोग्राम्स लिखे और हम बिना सोचे समझे हम लिख देते हैं कि क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इंटरनली बहुत ह्यूज डिफरेंस होगा। अगर आप प्रिंट कराएंगे सेम कंटेंट प्रिंट होगा इसका भी और इसका भी, बट इंटरनली बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस, टाइम टेकिंग ले रहा है, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिक्स कंटेंट यूज करना है तो हम स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। आपको बेसिक मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में भी बताया था, कब किसको यूज करना है वो मैंने बताया था। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चल रही थी, इसलिए मैंने विद दी एग्जांपल्स, जब हम रियल टाइम में प्रोग्राम्स लिखते हैं तब हम को ये अंडरस्टूड करना होता है उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे हमको स्ट्रिंग यूज करना है, कहाँ पे हमको स्ट्रिंग बफर यूज करना है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने बताया, फिक्स कंटेंट के लिए, फिक्स टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट के लिए, डायनेमिक बिल्डिंग के लिए आप स्ट्रिंग में नहीं जाइएगा, स्ट्रिंग बफर को यूज कीजिएगा या स्ट्रिंग बिल्डर को यूज कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो लूप हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। एवरी टाइम कॉन्केटेशन यूज कर रहा है, इसमें केवल एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि कहाँ पे स्ट्रिंग यूज करना है और कहाँ पे मुझे स्ट्रिंग बफर यूज करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी अगर और भी कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।